हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं चाइना में पैदा हुआ था और एक सीधे साधे परिवार से आता हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई वॉज बोर्न इन चाइना एंड कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली। आई वॉज बोर्न इन चाइना एंड कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली। मैं चाइना में पैदा हुआ था और एक हम्बल परिवार से आता हूँ, एक सीधे साधे परिवार से आता हूँ। मैं हमेशा से इंग्लिश सीखना चाहता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं हमेशा से इंग्लिश सीखना चाहता था। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। बोल रहा है कि आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू लर्न इंग्लिश। आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू लर्न इंग्लिश, यानी मैंने इंग्लिश सीखने के लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू लर्न इंग्लिश। हर सुबह 5 बजे, बता रहा है कि मैंने क्या क्या किया। कह रहा है कि हर सुबह 5 बजे, एवरी मॉर्निंग एट 5 o'clock। एवरी मॉर्निंग एट 5 o'clock, यानी हर सुबह 5 बजे, एवरी मॉर्निंग एट 5 o'clock मैं अपनी साइकिल से अंतर्राष्ट्रीय होटल जाता था। बता रहा है कि आई रोड माई बाइसिकल टू एन इंटरनेशनल होटल। आई रोड माई बाइसिकल टू एन इंटरनेशनल होटल, यानी मैं अपनी साइकिल से अंतर्राष्ट्रीय होटल जाता था। आई रोड माई बाइसिकल टू एन इंटरनेशनल होटल, और वहाँ टूरिस्टों का इंतज़ार करता था। तो वहाँ जो टूरिस्ट आते थे दूसरे देशों से, उनका इंतज़ार करता था। बता रहा है कि एंड वेटेड देयर फॉर टूरिस्ट्स। एंड वेटेड देयर फॉर टूरिस्ट्स, और वहाँ टूरिस्ट का इंतज़ार करता था। When I approached them, I proposed a deal। तो यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोच का मतलब होता है किसी के करीब जाना, यानी मैं उनके पास जाता था। When I approached them, I proposed a deal। मैं उनके सामने एक डील रखता था। proposed मतलब रखना, कोई प्लान, कोई डील या कोई सजेशन किसी का आगे रखना। तो यहाँ पर कह रहा है कि when I approached them, यानी जब मैं उन टूरिस्ट को अप्रोच करता था, उनके पास जाता था, I proposed a deal, मैं उनके सामने एक डील रखता था। मैं तुम्हें ट्रेवल गाइड के तौर पर शहर दिखाऊंगा। तो उनके सामने डील रखता था, कहता था कि मैं तुम्हें ट्रेवल गाइड के तौर पर शहर दिखाऊंगा। आई वुड शो यू अराउंड द सिटी एज अ ट्रेवल गाइड। आई वुड शो यू अराउंड द सिटी एज अ ट्रेवल गाइड, यानी मैं तुम्हें ट्रेवल गाइड के तौर पर शहर दिखाऊंगा और बदले में तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे। एंड यू वुड टीच मी इंग्लिश इन रिटर्न। एंड यू वुड टीच मी इंग्लिश इन रिटर्न, और बदले में तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे। एंड यू वुड टीच मी इंग्लिश इन रिटर्न। ये इंग्लिश सीखने का और प्रैक्टिस करने का मेरा तरीका था। कह रहा है कि इट वॉज माई वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। इट वॉज माई वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, यानी ये इंग्लिश सीखने का और प्रैक्टिस करने का मेरा तरीका था। बचपन में प्राइमरी स्कूल की परीक्षाओं में एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ था। तो अपने फेलियर के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मेरा बचपना कैसा गुजरा। बता रहा है कि इन माई अर्ली चाइल्डहुड, यानी मेरे शुरुआती बचपन में, इन माई अर्ली चाइल्डहुड आई फेल्ड इन माई प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशंस नॉट वंस बट ट्वाइस। कह रहा है कि बचपन में अपने प्राइमरी स्कूल की परीक्षाओं में एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ था। इन माई अर्ली चाइल्डहुड आई फेल्ड इन माई प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशंस नॉट वंस बट ट्वाइस। यहाँ तक कि मैंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। बता रहा है कि यहाँ तक कि, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इवन का। आई इवन अप्लाइड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 टाइम्स। आई इवन अप्लाइड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 टाइम्स, यानी यहाँ तक कि मैंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और हर बार रिजेक्ट हो गया। एंड गोट रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम। एंड गोट रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम, और हर बार रिजेक्ट हो गया। एंड गोट रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम। जब KFC चाइना आई तो 24 लोग जॉब के लिए गए। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि KFC जो अमेरिका की एक कंपनी है, जब वो चाइना में आई थी तो 24 लोग वहाँ उसके लिए जॉब के लिए गए थे। उसमें ये भी था। तो बता रहा है कि व्हेन KFC केम टू चाइना 24 पीपल वेंट फॉर द जॉब। व्हेन KFC केम टू चाइना 24 पीपल वेंट फॉर द जॉब। जब KFC चाइना में आए तो 24 लोग जॉब के लिए गए। 23 को एक्सेप्ट कर लिया गया, सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो 24 में से 23 को तो एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने, इसे रिजेक्ट कर दिया। तो कह रहा है कि 23 गोट एक्सेप्टेड, आई वॉज द ओनली वन टू गेट रिजेक्टेड। 23 गोट एक्सेप्टेड, आई वॉज द ओनली वन टू रिजेक्टेड, यानी 23 को एक्सेप्ट कर लिया गया और सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर दिया गया।
कॉलेज के बाद मैंने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया और सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यानी खारिज कर दिया। कह रहा है कि आफ्टर कॉलेज आई अप्लाइड फॉर 30 जॉब्स एंड वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। आफ्टर कॉलेज आई अप्लाइड फॉर 30 जॉब्स एंड वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। कॉलेज के बाद मैंने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया और सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। 1995 में पहली बार मेरी इंटरनेट से मुलाकात हुई जब मैं अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गया था। तो बता रहा है कि इन 1995 आई हैड माई फर्स्ट इनकाउंटर विद इंटरनेट व्हेन आई वेंट टू यूएस विद माई फ्रेंड्स। In 1995, I had my first encounter with internet when I went to US with my friends। तो कह रहा है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ US गया था, यानी अमेरिका गया था, तो पहली बार 1995 में मेरी इंटरनेट से मुलाकात हुई। In 1995, I had my first encounter with internet when I went to US with my फ्रेंड्स। और मैं फैसिनेटेड हो गया। फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाना किसी चीज़ में। कह रहा है कि एंड आई वॉज फैसिनेटेड, एंड आई वॉज फैसिनेटेड, और मैं फैसिनेटेड हो गया इंटरनेट को देखकर। आई वॉज फैसिनेटेड, मैं मोहित हो गया, फैसिनेटेड हो गया। कंप्यूटर और कोडिंग की नॉलेज ना होने के बावजूद भी, कह रहा है कि डिस्पाइट हैविंग नो नॉलेज ऑफ कोडिंग और कंप्यूटर्स, डिस्पाइट हैविंग नो नॉलेज ऑफ कोडिंग और कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर और कोडिंग की नॉलेज ना होने के बावजूद भी, डिस्पाइट हैविंग नो नॉलेज ऑफ कोडिंग और कंप्यूटर्स, मैंने चीन के लिए एक इंटरनेट कंपनी की स्थापना की। आई फाउंडेड एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना। आई फाउंडेड एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना, मैंने चीन के लिए यानी चाइना के लिए एक इंटरनेट कंपनी की स्थापना की। आई फाउंडेड एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना। दुर्भाग्य से मेरी पहली 2 कंपनियां कामयाब होने में असफल रही। इंग्लिश में बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली माई फर्स्ट 2 कंपनीज फेल्ड टू सक्सीड। अनफॉर्चुनेटली माई फर्स्ट 2 कंपनीज फेल्ड टू सक्सीड। दुर्भाग्य से मेरी पहली 2 कंपनी कामयाब होने में असफल रही। अनफॉर्चुनेटली माई फर्स्ट 2 कंपनीज फेल्ड टू सक्सीड। मेरा सपना अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी स्थापना करने का था। तो बता रहा है कि माई ड्रीम वॉज टू सेटअप, सेटअप मतलब स्थापना करना। माई ड्रीम वॉज टू सेटअप, यानी मेरा सपना अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी स्थापना करने का था। माई ड्रीम वॉज टू सेटअप माई ओन ई कॉमर्स कंपनी। माई ड्रीम वॉज टू सेटअप माई ओन ई कॉमर्स कंपनी, मेरा सपना अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी स्थापना करने का था। 1999 में मैंने अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे 2 घंटे तक अपने विजन के बारे में बात की। तो बता रहा है कि 1999 में मैंने अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे 2 घंटे तक अपने विजन के बारे में बात की, जो इसका सपना था उसके बारे में। कह रहा है कि In 1999, I gathered 18 people in my apartment and spoke to them for 2 hours about my vision। जो इसका विजन था कंपनी खोलने का, कह रहा है कि 1999 I gathered 18 people in my apartment and spoke to them for 2 hours about my vision। 1999 मैंने अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे 2 घंटे तक अपने विजन के बारे में बात की और उन्हें निवेश करने के लिए मना लिया। कह रहा है कि एंड कन्विंस्ड देम टू इन्वेस्ट, एंड कन्विंस्ड देम टू इन्वेस्ट, और उन्हें निवेश करने के लिए मना लिया। एंड कन्विंस्ड देम टू इन्वेस्ट, और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया जिसे मैंने अलीबाबा कहा। कह रहा है कि एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस आई कॉल्ड अलीबाबा, एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस आई कॉल्ड अलीबाबा, और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया जिसे मैंने अलीबाबा कहा। मैं एक वैश्विक कंपनी बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक वैश्विक नाम चुना। बता रहा है कि आई वॉन्टेड टू हैव अ ग्लोबल कंपनी सो आई चोज अ ग्लोबल नेम अलीबाबा। कह रहा है कि आई वॉन्टेड टू हैव अ ग्लोबल कंपनी सो आई चोज अ ग्लोबल नेम अलीबाबा। मैं एक वैश्विक कंपनी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एक वैश्विक नाम चुना अलीबाबा। लेकिन शुरुआत वाकई मुश्किल थी। कह रहा है कि बट द बिगनिंग वॉज रियली हार्ड, बट द बिगनिंग वॉज रियली हार्ड, लेकिन शुरुआत वाकई मुश्किल थी। बट द बिगनिंग वॉज रियली हार्ड। शुरू के 3 साल हमने कोई मुनाफा नहीं कमाया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फॉर द फर्स्ट 3 years वी मेड नो रेवेन्यू। फॉर द फर्स्ट 3 years वी मेड नो रेवेन्यू। तो जब भी कंपनी के रेवेन्यू की बात चल रही हो तो वहाँ पे रेवेन्यू का मतलब मुनाफे से होता है। तो कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट 3 years वी मेड नो रेवेन्यू। शुरू के 3 साल हमने कोई मुनाफा नहीं कमाया।
बट सून लेकिन जल्द ही, बट सून लेकिन जल्द ही द सर्विस स्टार्टेड टू अट्रैक्ट मेंबर्स एंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि लेकिन जल्द ही जो हमारी सर्विस थी, जो हम काम कर रहे थे, जो हमारी सर्विस थी, उसने पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टरों को, मेंबर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बट सून द सर्विस स्टार्टेड टू अट्रैक्ट मेंबर्स एंड इन्वेस्टर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से। तब से अलीबाबा चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया। कह रहा है कि सिंस देन, यानी तब से, सिंस देन अलीबाबा हैज़ बिकम द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन चाइना। Since then, Alibaba has become the biggest online marketplace in China. तब से अलीबाबा चीन का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बन गया। एंड जनरेटेड मोर प्रॉफिट देन Amazon एंड eBay combined। जो Amazon और eBay कंपनी है उसका प्रॉफिट मिला के भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। कह रहा है कि एंड जनरेटेड मोर प्रॉफिट देन Amazon एंड eBay combined। और जैक मा को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड हैज़ टर्न्ड जैक मा इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो बनाने के लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है टर्न इनटू का। तो कहा जा रहा है कि एंड हैज़ टर्न्ड जैक मा इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और जैक मा को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।